महिला एक मुख्यमंत्री है, महिला का वो ममता है, उसका नाम है, उसका अंदर ममता का कोई चीज नहीं है। हम संदेश खाली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। इस प्रकार से यहाँ बहनों पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके बावजूद बहनों पर इतना अत्याचार होना, उनको घर से उठा ले जाना, उनके पतियों की जान की धमकी देकर उनको कई दिनों तक अपने पास बंदी बनाकर उनके साथ दुराचार करना, ये तो मानवता की हत्या करने बराबर है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा भड़कने के बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की 6 सदस्यीय समिति बनाई है। आज प्रतिनिधि मंडल संदेश खाली जा रहा है वहां का हाल जानने। इससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो महामाटी मानुष की बात बोला है। जो महिला एक मुख्यमंत्री है, महिला का वो ममता है, उसका नाम है, उसका अंदर ममता का कोई चीज नहीं है। एक महिला बैठा हुआ है, दूसरा महिला का इज्जत लूटता है, उसका झूठा महिला दुनिया में कोई नहीं हो सकते। आरएसएस और बीजेपी शासन उसके पास है, शासन उसके पास है। शेख शाहजहां कौन है? उसके आंचल के नीचे हजारों शेख शाहजहां को लालन पालन उन्होंने कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट उन्हें संसद में उनका विधानसभा में खड़ा होके शेख शाहजहां को जो महिला सेफगार्ड दे सकते हैं, उससे दुष्ट महिला हो नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से आप लोग 144 है, आप लोग जा रहे हैं 144 में डेमोक्रेटिक राइट है, हमको जाना है। हम एक महिला है, हम जा सकते हैं। 144 में 4 लोगों को मिलकर जा सकते हैं। हम चाहेंगे वेस्ट बंगाल का पुलिस जो डेमोक्रेसी है उसको दिखाए। हम संदेश खाली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरह से अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये जो गुनाह करने वाले हैं उसको ये पुरस्कृत करती है, और जो बेचारे निर्दोष लोग हैं वो गुहार मांगते मांगते थक जा रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से यहाँ बहनों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके बावजूद बहनों पर इतना अत्याचार होना, उनको घर से उठा ले जाना, उनके पतियों की जान की धमकी देकर उनको कई दिनों तक अपने पास बंदी बनाकर उनके साथ दुराचार करना, ये तो मानवता की हत्या करने बराबर है। तो ऐसा बहनों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग सब बहनें आई हैं। हम उस पीड़ित परिवार के पास भी जाएंगे, उस बहन से भी मिलेंगे। संदेश खाली में हम लोग जाने के लिए यहाँ आए हैं। तो इतना अत्याचार मुझे नहीं लगता, जहां एक तरफ बहनों के सम्मान के लिए इतना दिन रात हमारी केंद्र की सरकार काम भी कर रही है और महिला सशक्तिकरण के और कदम भी उठा रहे हैं, वहीं यहाँ पश्चिम बंगाल में बहनों के साथ इतना दुराचार होना ये बहुत ही गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। वो विधानसभा में सीएम कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पे लोग हैं जो इस तरह के। देखिए, उनको पहले अपने आप में झांक कर देखना चाहिए कि उनके प्रदेश में बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। बहनों को मीटिंग के नाम पर बुलाकर उनको बंदी बनाकर उनको लेके चले जाना, उनके पति की जान की धमकी देकर उनके साथ दुराचार करना, हिंसा करना, वो शेख शाहजहां इतनी गुंडागर्दी कर रहा, उस पर कोई कार्रवाई न करके बेफिजूली के दूसरों पर इल्जाम लगाना ये गलत है। आज बंगाल के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद घटना है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम, और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। उस समय मैं मौजूद था टीएमसी में, और जो नंदीग्राम में हुआ था नरसंहार, आज वही घटना हो रही है संदेश खाली में, जिसको कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो आज मेरा वक्तव्य आप सुन लीजिए। थोड़ा अनुभव मुझे है पॉलिटिक्स में। मैंने जो नंदीग्राम में देखा कि लेफ्ट फ्रंट के लोग खुद बाहर निकल आए थे, और वो आंदोलन लेफ्ट फ्रंट का था, टीएमसी की मदद की थी। आज उल्टा हो रहा है। आज जो साधारण जनता टीएमसी को सपोर्ट भी कर रही थी डर के मारे, उनको डर चला गया, बाहर निकल आए। ये संदेश खाली सिर्फ बशीरहाट की घटना नहीं है। मैंने 3 साल पहले टीएमसी को क्यों छोड़ा था? इसी की वजह से मैंने टीएमसी को छोड़ा था, वरना मैं क्यों छोड़ता? जिस पार्टी को मैंने बनाया, सींचा, सजाया, ये मुझे दिख रहा था। और आज
ममता बनर्जी वही गलती कर रही है जिसके लिए हम लड़े थे। और मुझे याद आ रही है तापोशी मलिक, जो सिंगूर में, जिसका मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसको जिंदा जलाया गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।